नमस्कार, मैं हूं ब्रजेंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं न्यूज ट्रैप ऑनलाइन। गेहूं, चावल, धान घोटाले में मध्य प्रदेश रिकॉर्ड बना रहा है। मध्य प्रदेश में जिस तरह से धान घोटाला हो रहा, उसने पहले के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सोचिए जरा, अभी हाल ही में 50 करोड़ की धान खाने के बाद इस सरकारी अफसर और राइस मिलर, इनका पेट नहीं भरा और ये फिर से 43 करोड़ की सरकारी धान खा गए, और वो भी पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी चेन बनाकर जमकर इन्होंने माल काटा। 1.87 लाख क्विंटल धान गायब कर दी और पूरा पैसा खा गए, पूरा पैसा हजम कर गए। प्रशासन ने जब 11 लाख क्विंटल धान परिवहन की जांच शुरू कराई, तब ये खुलासा हुआ, तब ये पता चला कि करीब 2.25 लाख क्विंटल धान तो गायब है। और इसमें सबसे बड़ी मिलीभगत सामने आई 43 राइस मिलर्स की। और ये राइस मिलर्स कहां के हैं? ये जबलपुर जिले के पनागर, सिहोरा, शहपुरा, मझौली और जबलपुर शहर के आधारताल, रिसाई के राइस मिलर हैं, जिनका बहुत ज्यादा राजनीतिक दबदबा है, पैसे वाले हैं, प्रभावशाली हैं और सरकारी रुपया लूटने में मास्टर हैं। और इन लुटेरे राइस मिलर्स का साथ दिया है मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के वही अधिकारी दिलीप करार, जो जेल जा चुका है, और उसकी पूरी मास्टरमाइंड टीम ने। इसके अलावा जो खरीदी केंद्र के जो अधिकारी कर्मचारी हैं, वो भी इस महाघोटाले में शामिल हैं। जबकि जो कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, उनका तो काम ही है शासन को चूना लगाना, चपत लगाना और अपने साहब की जेब भरने के लिए अपनी जेब का भी ध्यान रखना। तो इस तरह यह पूरा रैकेट लगातार संचालित था और संचालित है, और जिसके बाद ये 43 करोड़ की धान ये खाली गई, शासन को सीधा सीधा चूना लगा दिया गया। इसमें खुलासा तब होता है जब जबलपुर कलेक्ट्रेट के खाद्य विभाग की जो एक निरीक्षक हैं, नीलम उपाध्याय, ये अपनी जांच प्रतिवेदन, जांच रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष पेश करती हैं। पता यह चलता है कि मिलिंग के लिए जो उपार्जित धान थी, उसमें फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी वाहन से फर्जी परिवहन दिखाकर पूरा माल अंदर कर लिया गया, पूरी धान का पैसा खा लिया गया। और इसमें जिस तरह के वाहन दिखाए गए, अब आप सोचिए, क्या धान, और भी वो भी क्विंटलों में धान, क्या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, ऑटो इसमें ढोई जा सकती है? क्या स्कूटर, ऑटो, मोटरसाइकिल, कार में धान का परिवहन हो सकता है? नहीं हो सकता। लेकिन नहीं साहब, यह तो पूरा षड्यंत्र है सरकारी पैसा खाने का, तो सब कुछ हो गया। अब आप सोचिए, 1033 स्ट्रिप कागजों में दर्शाई गई। किनसे? इन्हीं वाहनों से। 243 फर्जी वाहन से इन्होंने खपत और आपूर्ति परिवहन दर्शाया कि 243 फर्जी वाहन से इन्होंने धान को खपाई की है, ये इन्होंने कागज में दर्शाया, जिसमें 1033 स्ट्रिप शो की गई। अब आप सोचिए, इन 43 मिलर्स वालों में 17 मिलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से ज्यादा की धान की खपत, यानी खपाई, यानी परिवहन, यह दर्शाया 1 करोड़ से ज्यादा की। और 27 मिलर्स ऐसे हैं जिन्होंने 1 करोड़ से कम की धान की खपाई दर्शाई है। अब यह धान का परिवहन हुआ कि नहीं, धान ये ले गए कि नहीं, यह अलग जांच का विषय है। लेकिन इस जांच में यह स्पष्ट हो गया है कि इन राइस मिलर्स वालों ने अपने अधिकारियों की मिलीभगत से धान के परिवहन के नाम पर पूरा धान का पैसा अंदर कर लिया, खा गए पूरा पैसा, सरकारी पैसा। ना धान उठाई गई, ना परिवहन हुआ, बल्कि वो धान कागजों में खरीद कर और बेच दी गई खुले बाजार में। इस तरह से 43 करोड़ का नुकसान सीधे सीधे सरकार को हुआ है, जो बहुत ही ज्यादा चिंताजनक है। अब देखिए, इस पूरे धान घोटाले में
चाहे पिछला वाला 50 करोड़ का धान घोटाला हो जो अंतर जिला मिलिंग के तहत हुआ था, और चाहे ये 43 करोड़ का धान घोटाला हो, इसमें जो सबसे ज्यादा संदिग्ध और संदेहास्पद भूमिका है वो है नागरिक आपूर्ति निगम की प्रभारी प्रबंधक नुजहत बकाई की। सोचिए, ये सरकारी अफसर है, इन्होंने ऐसी सेटिंग का ऐसा खेल खेला कि अंतर जिला मिलिंग के तहत जो 50 करोड़ का घोटाला हुआ था उसकी इन्होंने जांच भी कर ली, स्टॉक का सत्यापन भी इन्होंने कर लिया। किनका? राइस मिलर वालों का, जो खाईबाज हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, जो 50 करोड़ की धान खा गए, फर्जी परिवहन दिखाकर धान खा गए। लेकिन इन नुजहत बकाई मैडम को वो सत्यापन में सब कुछ सही नजर आ गया। मतलब इन्होंने क्लीन चिट दे दी उन राइस मिलर वालों को कि राइस मिलर वालों ने कुछ नहीं किया, और चुपके से अपनी जांच का प्रतिवेदन यानी अपनी जांच रिपोर्ट मध्य प्रदेश शासन को भी भेज दी। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि 50 करोड़ का धान घोटाला उजागर हो रहा है, लेकिन ये मैडम नुजहत बकाई ये क्लीन चिट दे रही राइस मिलर वालों को। आखिर ऐसा कौन सा खेल हो गया? एक किस तरह की सेटिंग है, एक किस तरह की जांच है और किस तरह की जांच रिपोर्ट है जो डायरेक्ट भेज दी गई मध्य प्रदेश शासन को। मिलर से चावल जमा कराने तक का हवाला दे दिया मैडम ने। सोचिए आप। अब सवाल यह है कि उन राइस मिलर्स वालों ने जो 50 करोड़ खा गए सरकारी पैसा, उन्होंने वो राइस जमा किया कि नहीं किया, और राइस जमा किया तो क्या बाजार का है या वही है जो धान उठाई थी, यह स्पष्ट नहीं है। लेकिन मैडम तो मैडम है, उन्हें क्लीन चिट देनी थी राइस मिलर वालों को, तो क्लीन चिट दे दी और इस तरह से राइस मिलर वालों को बचाने की पूरी कोशिश कर ली। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि शेर के मुंह में यदि खून लग जाए तो फिर उससे कुछ और पसंद नहीं आता। लेकिन राइस मिलर वाले तो भ्रष्टाचार के आदी हैं, उन्होंने दूसरा कमाल इस घोटाले में दिखा दिया। 43 करोड़ की धान बिल्कुल उसी अंदाज में फर्जी नंबर प्लेट लगाकर, फर्जी वाहन दिखाकर और फर्जी परिवहन दिखाकर इन्होंने 43 करोड़ की धान अंदर हजम कर ली। और इसका भी खुलासा जब हुआ तो शासन प्रशासन से लेकर ये जितने खाईबाज हैं इन सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मामला बहुत बड़ा है। और चूंकि इसमें जो राइस मिलर वाले हैं ये ताकतवर हैं, प्रभावशाली हैं, पैसे वाले हैं, इसलिए शायद इस केस को भी दबाने की कोशिश की जा सकती है। लेकिन अब ऐसा नहीं लगता कि यह मामला दब पाएगा, क्योंकि इसमें सीधे सीधे शासन को चपत लगी है। इसमें आगे जो भी फॉलोअप होगा हम उसे आपके सामने जरूर लेकर आएंगे।